लोगों को सोल्स दिखती हैं, लोगों को गर्भगृह में ही बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि उनको एनर्जीज दिखती हैं। मुझे एक बार, वैसे बहुत ही डार्क होता है, मेरे को एक बार ऐसा दिखा था कि बहुत सारी लाइट शेप की लंबी लंबी एनर्जीज खड़ी हैं। अब हर बार अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्यों बुलाया है, और जब मैं वो नीलांचल हिल से नीचे नीचे आ रही थी और मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया था, क्योंकि वो जब मुझे बुलाती हैं उसके वापस वहाँ से आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने पूछा कि माँ आपने मुझे क्यों बुलाया है, और मैं बैठी हुई थी एक गाड़ी में, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो हिल दिखी मुझे, और उसके ऊपर मुझे माँ का बहुत विराट स्वरूप दिखा। अच्छा। और उन्होंने कहा, मैम ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे कामाख्या मंदिर है वहाँ पर जो राजा थे उनको एक श्राप था। क्या श्राप था? वहाँ के जो पुजारी थे, वो पुजारी उनकी बहुत ही अलग तरीके से पूजा करते थे और वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो शाम को वो एक ऐसी पूजा करते थे जिससे माँ प्रकट होती थी, और माँ वहाँ पर प्रकट होती थी, डांस करती थी। तो एक बार ये बात राजा को पता चली। कामाख्या, जहाँ तंत्र, शक्ति और रहस्य एक साथ जागृत हो उठते हैं। क्या कुछ छुपा हुआ है इस मंदिर में? क्या माँ की दैवीय ऊर्जा आज भी वहाँ पर है? और क्या कामाख्या माँ के साथ में 10 महाविद्याओं की शक्ति भी वहाँ पर इस समय आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं? अगर ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में अचानक से आ गया है तो इसका मतलब है कि माँ कामाख्या आज आपको अपनी तरफ बुला रही हैं और उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी हैं। इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि माँ कामाख्या की तरफ आपको कौन सी ऐसी बात है जो खींचती है। वहाँ के रहस्यों में क्या कुछ छुपा हुआ है, कितनी चीज़ें हैं जिसे आज तक साइंटिस्ट या एआई डिकोड नहीं कर पाए हैं। उनके पीछे क्या रहस्यमय स्टोरीज, कहानियाँ छुपी हुई हैं, और क्या ये सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि बीता हुआ कल का सच है? क्या माँ सच में वहाँ पर प्रकट होती हैं? और स्त्रियों को वहाँ से क्या कुछ मिलेगा? अगर आप जाना चाहते हैं कामाख्या, तो आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? और जो साधक होते हैं जब वो कामाख्या में एंटर करते हैं, उन्हें किस तरह के मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस होते हैं? क्या कुछ छुपा हुआ है कामाख्या के रहस्यों में? आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए और इन गूढ़ रहस्यों को खोलने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो स्वयं एक गुरु हैं, 10 महाविद्या साधिका हैं और खुद सात्विक तंत्र प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर मनमीत मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू मैम, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारा एक इंक्लिनेशन देवी माँ की तरफ रहता है। कामाख्या माँ के बारे में हम इतना कुछ सुन चुके हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कामाख्या मंदिर है क्या? ये क्या एक डिवाइन दैवीय एनर्जी जो कि मातृत्व शक्ति है, माँ की शक्ति, उसका एक मैं कहूँ घर है? क्या रहस्य है इसके पीछे? कामाख्या एक तांत्रिक लैंडस्केप है। यहाँ पे हर प्रकार की ऊर्जाएं, हर प्रकार के तांत्रिक और हर प्रकार की देवी शक्ति मौजूद हैं। अगर आप देखें तो कामाख्या एक एनर्जी पोर्टल है, एक अपने में एक इकोसिस्टम और एक यूनिवर्स है। यहाँ पे 10 महाविद्याएं भी मेन माँ कामाख्या के जो टेम्पल को घेरे हुए हैं। हर तरह के आपको यहाँ पे तांत्रिक्स मिलेंगे। ये नीलांचल हिल के ऊपर है। वो हिल अपने में ही इतनी मिस्टीरियस है कि उस हिल के अंदर क्या है ये बहुत सारे लोगों को अभी भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जो विजिबल हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको जान के इनविजिबल रखा हुआ है। कामाख्या दोनों हैं, विजिबल और इनविजिबल दोनों। क्योंकि जहाँ आप जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाके रील्स खिंचाते हैं, हम कामाख्या आ गए। दैट इज़ जस्ट वॉट यू सी, बट उस हिल के अंदर क्या है,
कितनी सुरंगें हैं, वो सुरंगें कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। ऐसा कहते हैं कि एक सुरंग उमानंद टेम्पल पे भी जाती है, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो एक एंडलेस मैट्रिक्स है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक डायनामिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये निर्धारित नहीं है बाय टाइम एंड स्पेस कि इसमें 64 सुरंग हैं या 110 हैं। एनर्जेटिकली एज अ तांत्रिक मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें मूव कर रही हैं कॉन्शियसनेस के साथ साथ। ये अपने में एक यूनिवर्स है और बाकी की दुनिया जैसे हम जानते हैं कि ये गुवाहाटी में है, हम लोग यहाँ पे हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं स्थान से और समय से, लेकिन ये डिफाइनेबल नहीं है। दिस इज़ लाइक द स्काई। स्काई का लैंडस्केप पूरे दिन चेंज होता रहता है, पर उसको हम फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी क्या माँ दिखाना चाहती हैं, क्या माँ नहीं दिखाना चाहती। और मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत हाई चांसेस हैं कि गर्भगृह भी अब कुछ दिनों में लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस गिरती जा रही है, डार्कनेस में, इग्नोरेंस में, जो शक्तिपीठ हैं और जो मेन धाम हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 4 धामों में भी कहा जा रहा है कि वो लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे नदी के नीचे जाते जा रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी होती है वो मैच करनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग, मैं ऐसा कहती हूँ कि धरती पे असुर आ चुके हैं। अच्छा। और क्योंकि देखिए ना, आप लोग अपने माँ बाप को काट के बैग्स में डाल रहे हैं। अगर ये आसुरीय बात नहीं है तो क्या है? इंसानी बात तो है नहीं। तो धरती पे असुर उतर चुके हैं। अब ऐसे में ऐसे स्थानों का अवेलेबल होना या हम उनको इतने आराम से जाके छू पाएं, ये चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वैसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि सनातन धर्म भी बढ़ रहा है, इन पॉडकास्ट के थ्रू लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं डार्कनेस और लाइट का प्ले बहुत एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो मैम, आसुरी शक्तियों का प्रभाव अभी ज़्यादा बढ़ा है या पहले से है? पिछले 20 साल में आप देखिए कि कैसे हो रहा है। मुझे नहीं याद कि 20 साल पहले किसी ने ये सुना होगा कि किसी ने अपने माँ बाप को काट के या हस्बैंड को काट के एक ड्रम में डाल दिया या बैग्स में डाल दिया। दिस इज़ इनसेन। तो डार्कनेस बढ़ रही है, बट अच्छी बात यह है कि लाइट भी साथ में बढ़ रही है। लाइट के बारे में बात कम करते हैं लोग, डार्कनेस के बारे में रोज़ मीडिया प्रिंट करता है। तो वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती जा रही है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब जो पूरी दुनिया जैसे सोचती है। अब पूरी दुनिया फियर में ही सोचती है। हम अपने बच्चों को थोड़ा भी बाहर ले जाने से पहले या भेजने से पहले 10 बार कहते हैं कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग कॉलोनी में आराम से खेलते थे। आवर पेरेंट्स न्यू कि हम वहीं पे खेल रहे हैं। तो आप देखिए ना, दुनिया में कितना शिफ्ट आया है। आज एक शॉपकीपर ये सोच रहा है कि मैं सीसीटीवी लगा लूँ क्योंकि आप चोरी करने वाले हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि कहीं कुछ यहाँ पे है तो नहीं, कहीं मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा। दोनों लोग डरे हुए हैं। सो डिस्ट्रस्ट, फियर, ये सब बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसा नहीं है कि माँ की एनर्जी हमारे लिए कम हो जाएगी, एनर्जी उतनी ही रहेगी, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना। जितने भी लोग कामाख्या जाते हैं, क्या उसमें से 1% भी उस शक्ति का एक्चुअल अनुभव कर सकते हैं? इसका जवाब है शायद नहीं। ऐसा क्यों मैम? क्या लोगों की फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं हो रही है या माँ अभी उनको चूज नहीं किया है माँ ने? बोथ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं हो रही है तो उनको चूज नहीं किया जा रहा। बट ऐसा नहीं है दैट शी इज सेइंग आप मत आओ। इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा है कि वहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है। जैसे सपोज एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है, उसमें बहुत सारी मैथ्स की इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आप आते हो, आपको इक्वेशंस दिखती हैं, आपको उसकी अलग समझ आती है। कोई दूसरा आता है, उसको लगता है पता नहीं कुछ तो लिखा है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं पता। सो अनलेस यू आर एबल टू डीकोड व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, तब तक आप वहाँ जाके एक टूरिस्ट की तरह जाएंगे, एक टेम्पल जाएंगे, गर्भगृह जाएंगे, और क्योंकि बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग होगी कि हाँ बहुत अच्छी जगह हम आ गए। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लेवल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर है उसको शायद जाके वहाँ पे आंसू आने लग जाएंगे। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। आप जैसे जैसे उस गर्भगृह के पास जाएंगे आपके आंसू बहने लग जाएंगे। दिस इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू दैट एनर्जी। तो ये होगा, ये एक कॉमन बात है। फिर उसके आगे का एक्सपीरियंस अलग होगा। सीढ़ियाँ वही 12 सब उतर रहे हैं, वही 12 सीढ़ियों में
वो सीढ़ियाँ एक्चुअली आपकी कॉन्शियसनेस की सीढ़ियाँ हैं, वो गर्भगृह की नहीं है। तो आप अपने, जैसे आप हिप्नोटाइज होते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, आपको पता होता है कि आप यहाँ हैं, बट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर पाते हैं। तो वो जो 12 सीढ़ियाँ हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस कितनी अंदर आप जा सकते हैं, वो तो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आपने नॉर्मल डेज पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर जाके देखा होगा। अगर आप पूरे दिन पार्टी कर रहे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं एंड नथिंग रॉन्ग विद इट, जब आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या है, तो कोई चाबी ताले में तभी लगेगी ना जब फिट होगी। So that is why many people go there and they cannot experience it. It doesn't mean माँ has not chosen them. इसका मतलब ये है कि उन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे अंदर पहले कितनी कॉन्शियसनेस की लेयर्स हैं। मैम, आपने जैसे बोला कि कुछ लोगों को आंसू आने लगते हैं, तो ये आंसू की वजह क्या पिछले जन्म का माँ से कोई कनेक्शन भी है? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका माँ से पिछले जन्म का कनेक्शन है, पर आंसू की वजह ये है कि आपकी प्रिटेंस गिरता रहता है, आपकी जो छलावा है, जो मुखौटे आपने पहने हैं वो गिर जाते हैं और आपकी बॉडी कुछ रिलीज करती है इमोशंस के फॉर्म में, तो वो ऐसे रिलीज होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि माँ कामाख्या की वैसे तो पिक्चर नहीं होती, आपको पता है कि उनकी पूजा योनि के फॉर्म में होती है, एक पत्थर के फॉर्म में होती है, लेकिन जितनी भी आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो उनके ऊपर, उनके सर पे एक चंद्र बिंदु है। चंद्र हमारे मन का कारक है और मन हमारे इमोशंस का कारक है, विच मीन्स द वाटर लेवल इन आवर बॉडी। तो आंसू को मैं मून के साथ जोड़ूंगी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो फील होते हैं। और कुछ लोगों को इसलिए आंसू आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आई विल बी हर्ड, यहाँ मेरी बात सुनी जाएगी। ये एक सबकॉन्शियस तरीका है, क्योंकि जैसे जैसे आप गर्भगृह में जाएंगे ना, वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो दीवारों पे टकराती है, दीवारों से एक्सचेंज होके बीच में लोग जा रहे हैं, तो वो लोग उसको फील करते हैं बिटवीन द वॉल्स। अच्छा, ये ऊर्जा निकल रही है वहाँ से? गर्भगृह से निकलती है, जो माँ की योनि का स्वरूप बनाया हुआ है वहाँ से ऊर्जा निकलती है और निकल के गर्भगृह की जो वॉल्स हैं उस पे लगती है, और जब आप उन वॉल्स के अंदर होते हैं आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। सो आपकी एनर्जी कैलिब्रेट होती रहती है, जैसे जैसे आप गर्भगृह के पास जाते हैं आपकी एनर्जी कैलिब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है विद द एनर्जी ऑफ द गर्भगृह। तो मैम, ये जो ऊर्जा है ये एक ही डिवाइन पावर की ऊर्जा है या इसमें कई सारी डिवाइन पावर्स की ऊर्जा एक साथ समाहित है? सोर्स एक ही है, एंड आई बिलीव दैट कामाख्या इज द सोर्स। 10 महाविद्याएं भी उन्हीं में आकर मिलती हैं, इट्स अ यूनियन। सो जैसे ये न्यूक्लियस है और फिर उसके कुछ कुछ पार्ट्स और फिर उसके कुछ कुछ पार्ट्स और फिर, तो ये जो पूरा नीलांचल हिल है उसका सेंटर जो न्यूक्लियस है वो गर्भगृह है। मैम, जैसे ये कहा जाता है कि अष्टमातृकास है, 64 योगिनियाँ हैं, क्या ये भी वहीं पर हैं? इनकी एनर्जीज भी वहीं पर बिल्कुल, हैं? जहाँ पर माँ होंगी उनके अराउंड उनकी योगिनियाँ होंगी और भैरव होंगे, हर तरह की जो प्रोटेक्शन एनर्जीज होती हैं वो सब कुछ वहाँ पे इकट्ठे हैं। तो एक से ज़्यादा देवी देवता वहाँ पर हैं? हाँ, अगर हम उनको ऐसे गिनना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे हिसाब से द डिवाइन फेमिनिन इज ओनली वन एंड दैट इज कामाख्या। सो सबकी एनर्जीज को लेकर वो चल रही हैं। अब क्या कामाख्या मंदिर में मैंने ऐसा देखा है कि लोग जाते हैं, उनको हर बार कुछ ना कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है कामाख्या में। तो ये जो देवी देवता कहा जाता है कि किसी को देवी देवता का भी फील आ जाता है, तो ये क्या एक डिवाइन रेल्म से कनेक्टेड है मंदिर? हाँ, ये डिवाइन रेल्म से कनेक्टेड है। धरती के ऊपर एनर्जी मेरिडियंस होते हैं, जैसे उज्जैन एक मेरिडियन के ऊपर है ना, महाकाल, कामाख्या एक मेरिडियन के ऊपर है। तो ये जो मेरिडियंस हैं, जैसे पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, वो एक मेरिडियन पे हैं। तो ये जो मेरिडियंस होते हैं ये सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप जाते ही आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। लेट्स से आप -20 पे चल रहे हो, वो +100 पे है, तो आप -20 से +100 पे तो नहीं जाओगे, पर शायद आप 0 पे आ जाओ, +10 पे चले जाओ। वो एनर्जी आपको फील होती है इन द फॉर्म ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। कई लोगों को कुछ चीज़ें दिखती हैं। अब दिखेगा कब किसी को? जब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। इसका मतलब आपका कॉन्शियस माइंड पहले चुप करना ज़रूरी है। जो भी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों के होंगे वो ऐसे टाइम पे होंगे जब बहुत क्राउड नहीं होता,
क्योंकि जब तक क्राउड होता है आपका कॉन्शियस माइंड उसको रिएक्ट कर रहा है, मैं यहाँ से चलूँ कि नहीं, कोई टकरा तो नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रात को बैठते हैं या जब आप शांति से बैठते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे कम लोग होते हैं, तो इट इमीडिएटली ट्रिगर्स योर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ऐसे में जाने के लिए या तो बहुत सुबह जाएं, क्योंकि गर्भगृह तो उसके बाद एट वन पॉइंट इन टाइम उसके बाद बंद हो जाता है, और या फिर आप गर्भगृह में सुबह करके शाम को अलग से बैठें, रात में कोई एक कॉर्नर। वैसे आजकल इतनी भीड़ है वहाँ पे कि ढूंढना मुश्किल है कॉर्नर। तो लोग क्या सोचते हैं, सारी एनर्जी गर्भगृह में, हम कुछ भी करके गर्भगृह के पास जाएं। दिस इज़ नॉट राइट। आप कामाख्या के बाहर के जगह पर भी अगर आपको एक आइसोलेटेड स्पॉट मिलता है, आप वहाँ पे अपना आसन बिछा के बैठें और माँ पे ध्यान दें। वो पूरा एरिया, वो पूरी हिल जो है वो एनर्जाइज्ड और चार्ज्ड है। मैम, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे कौन से रहस्य हैं जो लोगों को नहीं पता है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी भी तो भी लोगों को नहीं पता चलेंगे, बिकॉज जो चीज़ आपने इमेजिन ही नहीं की वो चीज़ हम एक पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकते। बहुत सारे डीप रहस्य हैं जो हमें नहीं पता, और ये सब शक्तियाँ हैं, और शक्तियाँ होनी या ना होनी ज़रूरी नहीं है, शक्तियों का अनुभव ज़रूरी है। तो ये कोई बताने की बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये पिंक कलर की एनर्जी है या आप जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इट इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स, इट इज़ मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड। एंड अगेन, आपका एक्सपीरियंस कितना होगा ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे डिपेंडेंट है। अगर आप साधक हैं, अगर आपको पता है कि 1 घंटा बिना शरीर को हिलाए कैसे बैठना है, आप नाड़ी शोधन करते हैं रोज़, आपको पता है अपने चक्रास को कैसे एक्टिवेट करना है, आपका आज्ञा चक्र है जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, तो आपको ये एनर्जीज़ अलग अलग तरह से फील होंगी। आज की डेट में मुझे जो लगता है वो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे पास कोई सेफ ग्रुप्स नहीं हैं बात करने के लिए। सपोज 4 लोग जाते हैं, 4 में से 2 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो बाकी 2 को बताते हैं और वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं तो तुम्हारा इमेजिनेशन है। वी डोंट हैव सेफ ग्रुप्स टू डिस्कस थिंग्स। इसीलिए जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ आपस में बात करो। अपनी फैमिली को जाके जब ये बात बताओगे, हो सकता है वो ना समझ पाए। बहुत लोग कामाख्या जाते हैं, उनकी पास्ट लाइफ मेमोरी रिएक्ट हो जाती है और एकदम उनको समझ में आ जाता है कि मैं क्या थी। एक लेडी उस दिन मेरे ऑफिस में आई थी और मैं उनका रिग्रेशन कर रही थी, और उन्होंने मुझे तुरंत बता दिया कि मैं कामाख्या में तांत्रिक थी और मैंने लोगों का बहुत मिसयूज़ किया है, अपनी शक्तियों का बहुत मिसयूज़ किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय लाइफ, और इसीलिए मेरी लाइफ उसमें एंड हुई, और इसीलिए ये एनर्जी मैं अभी भी कैरी कर रही हूँ। तो ये पास्ट लाइफ में उन्होंने किया था? ये उन्होंने पास्ट लाइफ में किया था। तो जब आप कामाख्या जाते हैं ना, आपकी बहुत सारी सेंसेस जागृत हो जाती हैं, प्रोवाइडेड आप भीड़ वाले टाइम पे, है ना, इंसानों और बकरियों को फील्ड करते हुए ना चलो, क्योंकि उस टाइम पे आपका सारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो जो वहाँ पे कुंड है जिसका स्पर्श करके ही हम अंदर जाते हैं, उस कुंड के पानी में इतनी मैजिकल पावर्स हैं कि लोगों की स्पेशली पीरियड रिलेटेड, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज वहाँ पे जाते ही ठीक हो जाते हैं। जाते ही? हाँ, मतलब आपने वो कुंड का पानी पिया विद फुल फेथ, आप गर्भगृह में गए, और वहाँ से आके मैनी पीपल, मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स हैव रिपोर्टेड कि उनकी ये इश्यूज ठीक हो गए हैं। मैम, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं, चाहे वो साधना कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, साधना करने के लिए ना बैठे हों आसन में, तो क्या उन्हें ये एनर्जीज दिखाई देती हैं? हाँ, बहुत लोगों को दिखाई देती हैं। जो लोग मीडियम्स होते हैं उनको सोल्स भी दिखाई देती हैं, लोगों को कलर्स दिखाई देते हैं। एंजल्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। जैसे आप अचानक से आपको देखेगा एक फ्लैश ऑफ ब्लू गया, और मुझे ऐसा लगता है कि हम इन एनर्जीज़ को ना बहुत अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब जो लोग टिपिकल सनातन वाले हैं वो कहेंगे आपने कैसे कह दिया कि एंजल्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये एनर्जीज हायर डायमेंशन पे होती हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट हम इनको नाम देते हैं। कामाख्या का सबसे ब्यूटीफुल क्या है कि वहाँ पे कोई आइडल ही नहीं है, कोई मूर्ति ही नहीं है। सो यू आर वर्शिपिंग एनर्जी, निराकार। जैसे भगवान शिव है, निराकार है ना, तो आप एक एनर्जी को वर्शिप कर रहे हैं। माँ काली की तरह तो है नहीं कि डिफाइंड है कि टंग बाहर है, ऐसा नहीं है। तो
आप इससे सबसे पहले तो ये समझिए कि हर चीज का एक फेस होना जरूरी नहीं है. यू आर वर्शिपिंग शक्ति एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. सो वैसे ही अगर आपको वहां पे जाके फ्लैशेस दिखेंगे, लोगों को सोल्स दिखती हैं, लोगों को गर्भगृह में ही बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि उनको एनर्जीज दिखती हैं. मुझे एक बार, वैसे बहुत ही डार्क होता है, मेरे को एक बार ऐसा दिखा था कि बहुत सारी लाइट शेप की लंबी लंबी एनर्जीज खड़ी हैं. अब इतना नहीं देख पाए कि वो मातृकाएं हैं या वो योगिनी हैं, पर ऐसे जैसे एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना के माँ के आसपास खड़ी थी और हर इंसान को ब्लेस कर रही थी. अच्छा, जो आ रहे थे. हाँ, तो ये मैंने वहीं फर्स्ट पर टाइम खड़ी देखा थी? था. हाँ, जैसे ये योनि का वो शिला है ना उनकी, तो वहां पे हर तरफ जैसे एक प्रोटेक्टिव घेरा बना के खड़ी हूँ ब्लेसिंग्स के लिए. तो बहुत लोगों को दिखता है क्योंकि वहां पे केवल एक दिया जलता है, तो वो दिए की भी बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, लेकिन उसमें बहुत चीजें आपको दिख सकती हैं. पर यही है कि माँ क्या चाहती हैं कि आपको क्या दिखे. सो ब्यूटीफुल, सो डिवाइन. मैम, मैंने ऐसा देखा है, मैंने कुछ लोगों से बात की है तो उन्होंने एक्सपीरियंसेस अपने जो शेयर किए कि हर बार जाके एक अलग एक्सपीरियंस जो पहले नहीं हुआ था. ऐसा क्यों होता है, हर बार एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा है? क्योंकि जब वो लोग वहां से वापस आते होंगे तो वो इस जर्नी में, इस साधना में लगते होंगे, तो अपना ही वो एक और लेयर अनलॉक कर लेते हैं. जैसे वीडियो गेम्स होती हैं, हम थोड़ी देर खेलते हैं फिर हमें एक नया एक्सेस मिलता है नेक्स्ट लेवल का. तो वैसे ही जब वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल करके फिर से वापस टेम्पल जाते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होती है. जैसे बच्चा क्लास 1 से क्लास 2 में जाता है, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो क्लास 1 में ही फेल हो जाते हैं. तो जो लोग वहाँ पे सिर्फ एक टेम्पल समझ के जाते हैं वो टेम्पल समझ के आ जाते हैं. जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला कि मैं आपकी ये पूजा करती हूँ लेकिन आपको मेरे साथ कामाख्या चलना होगा. तो उन्होंने कहा नहीं, कामाख्या तो मैं पिछले साल ही गया था. सो आई अंडरस्टूड कि इनको बिल्कुल समझ नहीं आई है कि मैं क्या कह रही हूँ. इट्स नॉट अ टिक मार्क इन द बकेट लिस्ट कि मैं तो पिछले साल कामाख्या गया था एंड देन व्हाट. अगर आपकी प्रॉब्लम का निवारण वहाँ है, इसका मतलब कोई एनर्जी है जिसको आप कैच ही नहीं कर पा रहे, तो वो तो मेंटल लेवल पे ही नहीं कर पाए कि मुझे फिर से क्यों जाना है. मतलब पिकनिक स्पॉट समझ के आप मत हाँ, जाइए, आप चले माँ के गए, पास में जाओ. जैसे लोग कहते हैं हमें स्विट्जरलैंड जाना है, आप चले गए, अब फिर से क्या जाना. इसका मतलब आप वहाँ पे कुछ पता ही नहीं कर पाए, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए किसी ऊर्जा के साथ. तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप कोई साइलेंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? उन्होंने कहा हाँ करते हैं ना. उन्होंने मुझे अपना मंदिर दिखाया, उसमें इतने सारे भगवान थे. उन्होंने कहा मैं ये भी पूजा करता हूँ, ये भी पूजा करता हूँ, बट गेस व्हाट, दैट इज रिचुअल्स. अच्छा, आपका कनेक्शन किधर है? आप कितने मर्जी रिचुअल्स कर लो दिन में, जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा, कामाख्या में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक प्लेस. तो आपको अपनी आपकी एनर्जी माँ से अलाइन करनी है वहाँ पे. एब्सोल्युटली. आप पहले अपनी एनर्जी अपने साथ अलाइन कीजिए, एक डिवाइन सोर्स के साथ अलाइन कीजिए और फिर जाके देखिए. तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि एकदम कामाख्या मत जाइए. आप कम से कम अपने आप को 6 मंथ्स दीजिए. आप 6 मंथ्स में अपने चक्रास खुलने सीखिए, साधना करनी सीखिए, साइलेंस में बैठना सीखिए, माँ को एक्सपीरियंस करना सीखिए. ये तैयारी के साथ जब आप कामाख्या जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आप कभी सोच ही नहीं सकते थे इस लाइफ में. मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आप जब गए हर बार एक नया एक्सपीरियंस आपको हुआ? मेरे साथ हमेशा ही हर बार नया एक्सपीरियंस होता है. तो मुझे डेट्स माँ देती हैं कि आपने इस डेट पे आना है, मैं अपने आप नहीं डिसाइड कर सकती. वो मुझे साल में बोलेंगी कि नवंबर में इस डेट को आना है. फिर जब मैं जाके उसको पंचांग में देखती हूँ तो मुझे पता चलता है ये डे इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो एक बार ऐसे ही हुआ, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, दिस वॉज इन 2024. उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और मैं वहाँ बहुत एक्साइटमेंट में गई और पता चला कि टेम्पल ही बंद है. अच्छा. सो ऐसे टेम्पल क्यों बंद है? एंड अष्टमी थी और बंद था, मैं गर्भगृह नहीं जा पाई. और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने क्या मिसअंडरस्टैंड कर दिया डेट. बट मैसेज फॉर मी इन दैट टाइम वॉज कि हर चीज़ गर्भगृह नहीं होती. आपको बाहर एक्सपीरियंस करना है, आपको ये देखना है कि हर चीज़ आप हर टाइम पे वहीं नहीं पहुंच सकते. जैसे एक बच्चे को अलग टाइम पे अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सिर्फ मदर को पता है. लेकिन बच्चा बार बार कहे कि मुझे अभी भी दूध ही चाहिए या अभी भी चॉकलेट ही चाहिए, द मदर नोज मोर. सो एवरी एक्सपीरियंस इज नॉट दैट यू गो टू द गर्भगृह ओनली. तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपने किया है? हर बार अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्यों बुलाया है. और जब मैं वो नीलाचल हिल से नीचे नीचे आ रही थी और मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया था, क्योंकि वो जब मुझे बुलाती हैं उसके वापस वहाँ से आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है.
तो मुझे ये पता होता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन मैंने पूछा कि माँ आपने मुझे क्यों बुलाया है, और मैं बैठी हुई थी एक गाड़ी में, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो हिल दिखी मुझे, और उसके ऊपर मुझे माँ का बहुत विराट स्वरूप दिखा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अब जहाँ तुम जा रही हो वहाँ से रास्ता आसान नहीं है, पर हर बार याद रखना कि तुम्हारी माँ कौन है। ऑलवेज रिमेंबर आई हैव योर बैक। तो तब मुझे इतना गूज बम्प्स हुए, एंड एज ऑलवेज 10 दिन के बाद कुछ और फटा, और बिल्कुल मुझे लगा कि अब तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अब तो कुछ नहीं होगा। फिर मुझे वो याद आया कि इसलिए बुलाया था। कभी कभी पेरेंट्स रीअश्योर करने के लिए भी प्रिपेयर बुलाते हैं करने कि के हम लिए। हैं, आप डरो मत, हम हैं। सो दैट वाज दैट विजिट। तो हर विजिट में कुछ नया होता है, और आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। आप नहीं कह सकते अब मैं कामाख्या जाऊंगी। मैम, माँ कैसे कम्युनिकेट करती हैं? शब्दों ड्रीम्स के में, माध्यम से या फिर संकेतों के माध्यम से? ऑटोमेटिक राइटिंग में करती हैं। मैं ऑटोमेटिक राइटिंग पढ़ाती भी हूँ, खुद भी अच्छा। करती हूँ। ड्रीम्स में करती हैं, प्रेयर्स में करती हैं। बट जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग से कनेक्ट होते हो ना किसी भी डेटी से, तो आपको चलते फिरते भी मैसेजेस आते रहेंगे। तो इसके लिए क्या वो चूज करते हैं कि? नहीं, आप चूज करते हो। दे आर अवेलेबल टू टॉक। अच्छा। आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीखो और आप देखो कि आप कैसे कनेक्ट करते हो। मैं कृष्णा से कनेक्टेड हूँ, मुझे कृष्णा वैसे मैसेजेस देते हैं। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया है, जब वो नंबर मुझे दिखेगा तो मुझे क्या मंत्र करना है। इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग में। अच्छा। तो वो आपको बताएंगी कि आपको ऐसे आना है, आप आओगे तो ऐसा होगा। कभी कभी आप एक शॉप पे चप्पल खोलने की कोशिश करते हो, तो वो आपको एकदम कहती है यहाँ नहीं खोलनी, यहाँ से तीसरी शॉप में खोलो। और फिर वहाँ जाके पता चलता है कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी, रियली वांटेड मनी। तो वो आपको डायरेक्ट करती हैं, आप अपना दिमाग लगा के नहीं जाते। तो वो प्रोटेक्शन हमेशा साथ में रहता है। प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस एंड क्लैरिटी, ये जो हम सोचते रहते हैं ना, ये एक्सपीरियंस हुआ, इसका क्या मतलब है, ये आपको ऑटोमेटिक राइटिंग में पता चलेगा कि इस एक्सपीरियंस का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, हर इंसान चाहता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है तो मुझे बताओ क्या मतलब है इसका। लेकिन आप कितनी बार किसी के पास जा सकते हो? तो माँ कामाख्या का तो बहुत मिस्टीरियस है। अगर आपने ऑटोमेटिक राइटिंग करी है, आपको वहाँ पे जगह जगह पर एक्सपीरियंसेस होंगे। और एक एक्सपीरियंस लोगों का बहुत कॉमन है, जो मेरा भी बहुत कॉमन है। नीलांचल हिल में चढ़ते ही मुझे बहुत हैवी फील होता है, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सर पीछे चला गया है, और मैं बिल्कुल एक ड्रीम लाइक लैंड में चली जाती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं गाड़ी में हूँ, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बट वो उस 10 मिनटों में मुझे जो चीज़ें दिखती हैं वो मैंने कभी नहीं सोची होती। क्या दिखता है मैम? बहुत बार पास्ट लाइफ के ग्लिम्पसेस दिखते हैं। बहुत बार कोई सिचुएशन अगर लाइफ में चल रही हो तो माँ कैसे गाइड करेंगी वो दिखते हैं। यंत्र दिखते हैं, मंत्र दिखते हैं, तंत्र दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है? फ्यूचर भी दिखता है। आपको किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करना है ये भी दिखता है। अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ जन्म ले रहा है या किसी और के साथ कुछ होने वाला है वो भी दिखता है उस 10 मिनट में। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे घुसते ही एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है कि आपका कॉन्शियस माइंड एकदम साइड पे हो जाता है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट, और आप अपनी सबकॉन्शियस एनर्जी में चले जाते हैं। और क्योंकि आप चल नहीं रहे, आप गाड़ी में हैं, यू कैन अफोर्ड टू, सो इट्स अ स्लीप लाइक ट्रांस लाइक स्टेट। मैम, फ्यूचर को लेके आपको क्या विजन्स आते हैं? जैसे अभी से लेकर के 2032 तक क्या हम देखने वाले हैं? आगे क्या होने वाला है? केओस है, और केओस में एक नया स्ट्रक्चर वापस आएगा। लोगों को पर्सनल लेवल पे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, कंट्रीज़ में फाइट होगी, ग्लोबल लेवल पे एक रीसेट होगा। अच्छा। और रीसेट ऐसा होगा कि हर चीज़ का रीसेट हो जाएगा। कैश नहीं चलेगा, इस तरीके से सरकार नहीं चलेगी जिस तरीके से चलती है। रूल्स अलग हो जाएंगे, सुपर पावर्स अलग हो जाएंगी, कंट्रीज़ अलग हो जाएंगे। अभी जो कंट्रीज़ डोमिनेट करते हैं वो डोमिनेट नहीं करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया लीड करेंगे। तो नई कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी, नई पावरफुल कंट्रीज़ बन खड़ी हो जाएंगी। जाएंगी, वो आप देख ही रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में अभी भी हो ही रहा है। और हमारा रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बढ़ जाएगा। अभी की जो जनरेशन है वो मेंटली और इमोशनल हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएगी। सनातन बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, लोगों को समझ में आएगा कि वी हैव टू गो इनवर्ड्स ओनली। हमने बहुत चेज कर लिया आउटवर्ड्स, सब लोग इनवर्ड्स की कोशिश करेंगे। दिस विल बी द रियलाइजेशन ऑफ दीज 5 years दैट एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल इन नेचर। और अगर आप कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं।
तो मैम ये जो साइकिक्स को विजन्स आ रहे हैं, जैसे आपको विजन आया, आप गुरु हैं, तो ऐसे में ये विजन सर्टेन है, जो होता है वही होगा? नहीं, तो इसका पॉसिबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, और लोगों की प्रोबेबिलिटी है कि लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, पहले भी हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जाएंगे। अब हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चले गए हैं कि एआई आ गया है। अब एआई वर्ल्ड को टेक ओवर करेगा, ऐसा प्रोबेबल लग रहा है, करेगा, और ऐसा प्रोबेबल लग रहा है। अगर हम इसको नहीं प्रोबेबल होने देना चाहते तो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को लैंग्वेज, हाथ की चीज़ें, हाथ के काम, नेचर के साथ काम करना सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए आजकल छोटे बच्चे भी चैट जीपीटी यूज़ करके चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चे, उनके माँ बाप एज अ ह्यूमैनिटी हम टेक्नोलॉजी को चूज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजी हम पे हावी होगी वाली प्रोबेबिलिटी मच मच बिगर है। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग, आई वुड से कि इस तरह की जो एक पावर है टू सी द फ्यूचर, वो शायद सब में नहीं होती, चूजन वंस में ही होती है। कमिंग टू कामाख्या माँ, मैम वहाँ पे एक अम्बाबूची मेला भी होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसको इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिया जाता है? एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या होता है? एनर्जीज का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है? हाँ, अम्बुबाची मेला में जून में होता है। 3 दिन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे टाइम पे माँ रजस्वला हो रही हैं, ये उनका मासिक धर्म है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें रेड कलर के पैचेस दिखते हैं, रेड कलर की धाराएं दिखती हैं, जैसे ब्लड की हों। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये ब्लड की नहीं है, ये एक मिट्टी का पार्टिकल है जो ये इस कलर का रेजिड्यू छोड़ रहा है। लेकिन इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि वो उन्हीं 3 दिनों में क्यों होता है। हाँ, ये बड़ा तो ये है तो अजीब सा। मिस्टीरियस। साइंटिस्ट इसका आंसर निकालते रहते हैं, लेकिन है ये बहुत मिस्टीरियस। तो ऐसा कहते हैं कि माँ उस टाइम पे रेस्ट कर रही होती हैं, तो ना वहाँ पे कोई दिया जलता है, ना कोई मंत्रोच्चारण होता है। और 3 दिन के बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो एक नए तरीके से प्रेयर्स शुरू होती हैं। वो जो 3 दिन होते हैं वो अर्थ का रीसेट पॉइंट होते हैं। ऐसे में इंसान अगर वहाँ पे होता है फिजिकली, तो उसकी लाइफ के लिए एक बिल्कुल न्यू ओपनिंग हो सकती है। तांत्रिकों को सिद्धि मिलती है, आपकी साधना एक्सेलरेट हो जाती है। जैसे अगर आपको एक बार में 100 मंत्र करने हैं, 108 बार मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर आप उन 3 दिनों में वहाँ पे प्रेजेंट रह के करोगे तो वो अपने आप से मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो जाएगा। अच्छा, तो जो चीज़ आप 5 साल में करोगे वो उन 3 दिनों में ही स्वीकृत हो जाएगी और वही सिद्ध भी हो जाएगी। एफर्ट कम लगेगा, फल ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वहाँ पे जो एनर्जी होती है उस टाइम पे वो ऐसी होती है कि माँ सब कुछ ग्रांट कर रही होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि मांगें क्या, क्योंकि जो मांगते हो उसके साथ आपको रहना भी पड़ता है ना लाइफ में। मैम पता कैसे चलेगा लोगों को? जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें से बहुत सारे हैं जो कामाख्या जा चुके हैं, बहुत सारे हैं जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो वहाँ जाके प्रार्थना कर रहे हैं उन दिनों में, तो कैसे पता चलेगा कि माँ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रही है? पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको उन दिनों में प्रार्थना लेके जानी चाहिए। प्रार्थना इज़ अ डिज़ायर्स आपकी वैसे ही फुलफिल हो जाएंगी। आपको अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए पहले अपने आप को एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। मंत्र करें, साइलेंस में बैठें, अपने ऊपर नियंत्रण पाएं, अपने अर्थ चक्रा पे नियंत्रण पाएं, अपने मूलाधार पे पाएं, अपने खाने की भूख को कंट्रोल करें, पानी की प्यास को कंट्रोल करें, बेसिक डिज़ायर्स, इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करें। आपका जब इतना कंट्रोल आ जाएगा तब आप जाएं अम्बुबाची। ये कोई जय माता दी टाइप का एक लंबी सी लाइन नहीं है। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो फाइनल सिद्धि के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स हर तरह के लोग आते हैं, बट तांत्रिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड कम ओवर हियर। ये एक चीज़ के पूर्ण होने का टाइम है। अगर आपने क्लास 1 का एग्ज़ाम देने का टाइम है, लेकिन अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? आप दे के आ जाओगे। मैम तांत्रिक क्या वहाँ पर अलग अलग एनर्जीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं? जैसे कि हमने देखा कि तारापीठ जो बंगाल में है, वहाँ पे डार्क और पॉजिटिव एनर्जीज़ दोनों होती हैं। तो जब यहाँ पे तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं तो उनके पास भी दोनों एनर्जीज़ आती हैं? दुनिया में हर जगह दोनों एनर्जीज होती हैं।
लाइट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डार्कनेस। अगर डार्कनेस ही नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सामने है वो लाइट है। तो हर तरह की एनर्जीज हर जगह अवेलेबल होती हैं। आप किसको ट्यून इन करते हैं, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपका एंटेना क्या है, आपका रिसीवर क्या है, ये ज़रूरी है। मैम ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे हमें ना पता चले हमने किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट किया है और सडनली किसी को वो एनर्जी अपने आप आकर के अट्रैक्ट कर ले या उससे एक तरह से लैच ऑन हो जाए उसके ऊपर। लैच ऑन, हाँ, कॉन्शियसली अगर आपने नहीं भी किया लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा हुक है। हुक मतलब कोई वूंड है, कोई दर्द है। सपोज आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मर गया, अब आप बहुत ज़ोर से ग्रीफ में हो, आपका चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, यू आर अ वेरी इजी टारगेट फॉर दीज एनर्जीज। मैम कामाख्या में जैसे अभी आपने बोला था कि बहुत सारे टनल्स हैं, सुरंगें हैं, इनको गुप्त क्यों रखा गया है? तहखाने, सुरंगें, ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग दैट एनर्जी अवे। ह्यूमंस के अलावा और भी वहाँ पर स्पीशीज या और भी लोग हैं जिनको हम शायद एनर्जीज हैं, आइडेंटिफाई ना कर पाए। एनर्जीज हैं, डेफिनेटली एनर्जीज हैं, और हर चीज़ हमारे पास नहीं है। बहुत शक्तिपीठों को हम जानते हैं लेकिन बहुत सारे शक्तिपीठ अभी भी लुप्त हैं। लुप्त हैं। लुप्त हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमें दिखाई नहीं देते, वी कांट टच देम, फील देम, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। किसी हायर प्लेन में एग्जिस्ट करता है या फिर हमें नहीं दिखाई देता? हमें नहीं दिखाई देते, और हो सकता है धरती के नीचे भी हैं। आप देखते रहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज जब आते हैं तो क्या क्या बीच में से निकलता है ना। इवन पिरामिड्स के नीचे से क्या क्या निकल रहा है। बहुत सारी चीज़ें लुप्त हैं क्योंकि ह्यूमंस उसको ले नहीं पा रहे। देखिए, हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक घर में या एक जगह पर आपने बहुत सारे खराब और खूंखार लोग रख दिए और एक इंसान उसमें से बिल्कुल ठीक हो। वो इंसान जो ठीक है या तो वो भी उनके जैसा हो जाएगा या तो वो लोग भी। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, राइट? तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब जिस तरीके से लोग कामाख्या में जा रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हर रोज़, तो कितनी देर तक ये पॉसिबल होगा? और सबसे दुख की बात यह है कि लोग जा रहे हैं और लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों जा रहे हैं, एक्सेप्ट कि उन्होंने ये सुना है कि ये बहुत बड़ा तांत्रिक पीठ है, ये बहुत बड़ा शक्ति पीठ है, हमें जाना चाहिए। इसके अलावा वो उन लोगों की भी जगह ले रहे हैं जो एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में लाइट को आगे बढ़ा सकते थे। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो खुद डिसइंटरेस्टेड हैं, उनको गर्मी लग रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हर चीज़ गर्भगृह नहीं है। वो बाहर खड़े होकर वो एनर्जीज ही नहीं ले पा रहे। लोग बातें करे जा रहे हैं, फोटोज खिंचाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड, लेकिन आप वहाँ एक एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो। पहले तो आपने खुद को ही एक्सपीरियंस किया है कि नहीं पता नहीं, और दूसरा आप वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करोगे? आप बाहर तो पूरे टाइम क्रिप कर रहे हो और अंदर आप वो जो 1 या 1.5 मिनट का गर्भगृह होता है करके आप बाहर आके कहते हो हाँ हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो कामाख्या इज एन एक्सपीरियंस विच यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम योर हाउस। उसके बाद आप उस जर्नी पे जा सकते हैं। घर से निकलते ही आप प्रिपेयर होकर के जाइए कि बल्कि you are going to receive। डिसाइड करने से पहले आप 6 महीने पहले प्रिपेयर कीजिए दैट व्हाट आर हर ब्लेसिंग्स, हु इज शी इज द क्रिएटर। अंधकार है गर्भगृह में क्योंकि अंधकार से ही क्रिएशन होता है। पहले आपने अपना अंधकार देखा है? नहीं। हम अपने अंधकार से भागने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम सोशल मीडिया की रील्स देखने लग जाते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तंत्र क्या कहता है? अपने अंदर का अंधकार पहचानो। आप एक गर्भगृह में जा रहे हो अंधकार में, लेकिन आपको अपने अंधकार का कोई पता ही नहीं है। सो इट इज नॉट अ कंपैटिबल थिंग। मैम ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे कामाख्या मंदिर है वहाँ पर जो राजा थे उनको एक श्राप था। क्या श्राप था? तो जो माँ कामाख्या थी वहाँ के जो पुजारी थे, वो पुजारी उनकी बहुत ही अलग तरीके से पूजा करते थे और वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो शाम को वो एक ऐसी पूजा करते थे जिससे माँ प्रकट होती थी और माँ वहाँ पर प्रकट होती थी, डांस करती थी। तो एक बार ये बात राजा को पता चली, जो वहाँ के राजा थे, जो कहा जाता है कि उन्होंने ही वहाँ का टेम्पल बनवाया।
रीस्ट्रक्चर करवाया उस टेम्पल को, तो उनके दिल में ग्रीड आया कि क्यों ना मैं भी माँ को एक दिव्य फॉर्म में देखूं। तो उन्होंने पुजारी की हेल्प लेके जो वहाँ की मंदिर की दीवार है उसमें से एक छोटा सा छेद था, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को जब ये प्रकट होंगी माँ तो मैं भी देखूंगा। तो पुजारी ने पूजा करी, माँ प्रकट हुई, लेकिन जैसे ही माँ प्रकट हुई उनको पता चला कि मेरे साथ छल हो चुका है। अच्छा। और वो राजा जो है वो देख रहा है, तो उन्होंने राजा को उसी समय भस्म कर दिया और अंधा कर दिया और बोला कि अगर तुम्हारी लीनिएज का कोई भी इंसान इस धरती पर मेरे इस एरिया में आएगा तो वो अंधा हो जाएगा या फिर उसका नाश हो जाएगा। तो राजा की जितनी भी फैमिली के लोग हैं अब वो पट्टी बांधकर वहाँ से निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो, नहीं तो वो उस एरिया में आ ही नहीं सकते। पूरी लीनेज में कोई नहीं आ सकता। और वो जो पुजारी था उसको भी भस्म कर दिया माँ ने और बोला कि पूजा में भी अगर छल करोगे तो कैसे होगा। सो इमेजिन, अगर इसका डीपर मीनिंग ये है कि बहुत बार हम अपने भगवान के साथ ही छल करते हैं, हम उनको बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम बहुत बार प्रॉमिसेस करते हैं जो हम रखते नहीं हैं, या हम डिसेप्शन करते हैं, गलत कर्म करते हैं और हम कहते हैं कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, आप अपना हाथ हमारे सर पे रखिए, लेकिन जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी कितनी सच्चाई है? इज इट समथिंग गुड, इज इट समथिंग बैड? तो इसी को वशीकरण कहते हैं। लोग वहाँ पे तंत्र के लिए जाते हैं, तांत्रिक ढूंढते हैं कि इस पे वशीकरण कर दो, ये कामाख्या पीठ है, लेकिन वहाँ पे रह के अगर आप कुछ किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वो 100 टाइम्स आपके पास वापस आएगा। मैम, आपने वहाँ पे जब पहली बार माँ को फील किया, वो एक्सपीरियंस किस तरह का था? वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे दिखाया था। तो जब मैंने फटाफट गूगल करके देखा तो वो टेम्पल बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा उन्होंने मुझे दिखाया था। तो मैंने सोचा सपने में तो हमें कुछ भी दिख सकता है, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि अगर ऐसा दिखाया तो ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग में उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसे काला काला दिखाया था। तो उन्होंने कहा वो टेम्पल खराब हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे और फिर से ये बनाया गया है, तो ये अब ऐसा दिखता है। एंड मैंने जब उनको फील किया और मैं जब उनके पास पहली बार गई थी तो हमें कोई सेकंड टाइम जब मैं गई थी हमारे साथ कोई गया था और उसने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हमने कहा कि ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ना जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा जा नहीं पा रहे हो मतलब? आप टिकट लो और जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ना, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, माँ मुझसे गुस्सा है, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ पर मैं उस मेन डोर के अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। आई फाउंड इट वेरी वियर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा क्या, एक पैर अंदर रखना है। लेकिन हमारे साथ फ्लाइट में कुछ और लोग भी थे और जब हम अब ऑब्वियसली वहीं पे सबसे पहले पहुंचे थे, तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जैसे हम अंदर चले गए और हम पीछे मुड़ के देखे तो कुछ लोग चौखट के बाहर ही थे। तो मैंने उनको कहा आप यहाँ पे आए हैं, चलिए अंदर। तो उन्होंने कहा हम अंदर जा ही नहीं पा रहे। दे वर नॉट एबल टू पुट वन फुट इनटू द डोर। ऐसा कैसे? एग्जैक्टली ऐसा कैसे, पर वो नहीं जा पा रहे थे। और जो हमारे साथ आए थे वो हमारे साथ जा पाए। उन्होंने कहा क्योंकि मैं आपके साथ आया हूँ, कुछ है आपकी एनर्जी के बारे में जो मैं जा पा रहा हूँ, और वो अपना पूरा दर्शन करके आए। और वो जो अगली बार आए वो भी नहीं जा पाए। इनविजिबल एक वॉल, एक इनविजिबल वॉल है, या आपके अंदर से आपका ब्रेन आपके पैरों को कमांड ही नहीं दे रहा है कि आप अंदर जाएं। ये बात मुझे पहली बार पता चली। आई वाज सो सरप्राइज्ड। तो कुछ ऐसे पाप हैं जो नहीं धुले, या कहीं ना कहीं माँ की आज्ञा नहीं है। अगर हम कहते हैं कि बाकी जगह पे बुलावा आता है तो यहाँ पे तो सुपर बुलावा आता है, तभी आप जा पाएंगे। बहुत लोगों की विश लिस्ट में है, पर मैं फिर से यही कहूँगी कि विश लिस्ट में है तो जाने की जगह आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। ऐसा क्यों होता है मैम कि कुछ लोगों को माँ एक्सेप्ट नहीं करती हैं? उन आत्माओं को एक्सेप्ट ना करने का रीज़न क्या है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेडीज़ की तरफ डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। आप कामाख्या जाना चाहते हो पर आप अपनी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। आप अपनी बेटी को ही वो एजुकेशन नहीं दे रहे हो जो अपने बेटे को दे रहे हो। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग टू एनी देवी टेम्पल इफ़ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट द विमेन इन योर लाइफ? एब्सोल्युटली।
तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपने कोई ऐसे कर्म करे होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा। मैम जो पिछले जन्म में जैसे आपने साधना की, तो उस समय की जो पावर्स होती हैं क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड एक्टिवेट हो होती है, जाती हैं? हाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन कैरी अपने आप नहीं होती। हर चीज़ पहले हमें कुछ करना होता है, तो आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए साइलेंस सीखना होगा, साधना सीखनी होगी, बेसिक चीज़ें। यू डोंट नीड टू, फॉर बेसिक थिंग्स यू डोंट नीड एनीवन। आप साइलेंस में बैठना सीखिए, आप बेसिक मंत्र करना सीखिए। लोग क्या करते हैं, माँ कामाख्या के मंत्र से शुरू कर लेते हैं। इट इज़ नॉट सो ईजी। आपने कुछ ना कुछ पहले किया होना चाहिए। तो अगर आपने पहले कुछ नहीं किया तो आप ओम से शुरू कीजिए, आप 108 बार ओम का ही उच्चारण कीजिए। तो धीरे धीरे यू बिल्ड टुवर्ड्स द एनर्जी ऑफ कामाख्या। तो आप ओम का उच्चारण करिए 108 बार, अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, तो कम से कम 3 महीने तो ओम का उच्चारण कीजिए, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कीजिए। वहाँ जाके जो आपको एक्सपीरियंस होना है उसके लिए एक धरती तो तैयार कीजिए कि उसमें जब बीज पड़ेगा या बारिश आएगी, बीज आपने डाला, बारिश आएगी और क्रॉप होगा, वो धरती तो तैयार कीजिए। मैम वहाँ पे जा करके मंदिर के प्रांगण में क्या जो चक्रास होते हैं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं? अलाइन हो जाते, यस। ये किस तरह से होता है? क्योंकि एनर्जी है। अगर आपके अंदर एक, जैसे आपकी एक बॉडी है, आपकी बॉडी में एनर्जी है। अगर मैं आपको धूप में खड़ा कर दूं 50 डिग्रीज में, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगी ना, यस। बिकॉज इट्स एनर्जी, इट्स साइंस। मैम 10 महाविद्या कहा जाता है कि माँ कामाख्या को घेरे हुए हैं, एक घेरा बना रखा है डिवाइन। 10 महाविद्या क्यों है वहाँ पर? 10 महाविद्याएं माँ का ही एक फॉर्म है, सब माँ में ही मिलती हैं जाकर। तो 10 की 10 महाविद्याएं, उनको ऐसे भी कहते हैं कि प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि कामाख्या का अपना तो कोई रूप नहीं है। तो वो काली के रूप में भी हैं, वो छिन्नमस्तिका के रूप में भी हैं। अगर आप कामाख्या गए और आपने 10 महाविद्या के टेम्पल्स नहीं किए, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी, और अगर आप शक्ति के पाथ पर हैं तो आपकी जो विजिट है वो अधूरी है। तो आपको अगर कोई जा रहा है तो उसको पहले कहाँ जाना चाहिए, मतलब मेन टेम्पल पहले में माँ चले गए? कामाख्या जाना चाहिए, फिर 10 महाविद्याएं पूरी करनी चाहिए, और अगले दिन उमानंद टेम्पल, क्योंकि शिवा की एनर्जी बहुत जरूरी है। उमानंद टेम्पल। हाँ जी। तो शक्ति और शिव दोनों आपको बैलेंस। साथ में लेके चलना है। यस। मैम ऐसा भी मैंने देखा है कि कहते हैं कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो कभी कंप्लीट नहीं दिखती, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब माँ को देखा पहली बार नरकासुर ने, तो उसको लगा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। अच्छा। तो उसने बोला, प्रपोजल भेजा। माँ ने उसको डायरेक्टली रिफ्यूज़ नहीं किया। माँ ने सोचा कि मैं ये बोलती हूँ कि अगर ठीक है, मैं इस हिल के ऊपर हूँ, अगर तुम रातों रात सीढ़ियाँ बनवा दो जो मेरे तक पहुँच जाएं, और सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले वो सीढ़ियाँ बन जाएं, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब नरकासुर भी बहुत ही डिटर्मिन्ड इंसान था, उसने अपनी सारी सेना लगा दी और वो सीढ़ियाँ जो हैं बननी शुरू हो गई, और ऑलमोस्ट बन ही गई थी, और उससे पहले सुबह हो गई, और माँ ने मुर्गे को एक आदेश दिया कि तुम बांग दो, और उसने बांग दिया। बिल्कुल एक आध सीढ़ी ही रह गई थी। तो नरकासुर को समझ में आ गया कि ये मेरे डिज़ायर के भी ऊपर है चीज़, तो ये मुझे नहीं मिल सकती। तो इसीलिए वो सीढ़ियाँ जितनी थी उतनी थी, और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि वो सीढ़ियाँ जो हैं वो अधूरी हैं। अब मैं अभी जब हम बात कर रहे थे कि माँ रजस्वला होती हैं, तो वहाँ पर क्या रीज़न है उस पानी का उसी समय रेड होने का? ये समझ में नहीं आता। हाँ। तो साइंटिस्ट ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये साइंस के परे है ना। अभी तक साइंटिस्ट यही नहीं डिकोड कर पाए कि एक एनर्जी सिस्टम दुनिया में क्या है जिससे हम सब कनेक्टेड हैं, व्हाट इज द सोर्स, राइट। यही नहीं डिकोड हो पाया आज तक। जैसे वहाँ पे जो गर्भगृह है उसमें पूरे टाइम पानी आता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? उन्होंने बोला कि अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, अंडरग्राउंड एक झरना है, खोद के देखा नहीं है, पर वहाँ पे कंटिन्यूसली पानी आता है, कंटिन्यूसली आता है। ऐसा क्यों कि रजस्वला के टाइम पे ही वो मिट्टी के कण ब्रह्मपुत्र में रिलीज होते हैं, और बल्कि ऐसा भी कहते हैं कि जो उनका अंग वस्त्र होता है, जो पुजारी अंदर होते हैं, जब 3 दिन के बाद खुलता है तो कुछ कपड़ा जो वो रख के जाते हैं वो रेड होता है जी। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो साइंटिस्ट कभी भी साइंस पूरी तरह से कॉन्शियसनेस को और ह्यूमन एक्सपीरियंस को नहीं समझा पाएगी। मैम
आइडियल टाइम क्या है कामाख्या जाने का, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए? आइडियल टाइम कुछ भी नहीं है, सारा टाइम माँ का है। आप आइडियल टाइम वो है जब आप प्रिपेयर्ड हैं। कब पता चलेगा? हमारे व्यूवर्स बहुत सारे हैं जो जानना चाहते हैं कि माँ उन्हें बुला रही है। आपको ड्रीम आएगा, आपको मैसेजेस आएंगे, आपको पता चलेगा, आपको बहुत सारे लोग रेफर करेंगे कि आपको जाना चाहिए। आप पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट देखेंगे जो अचानक देखेंगे, सर्च करके नहीं देखेंगे कामाख्या पॉडकास्ट और फिर तो आपको दिख ही जाएगा। आपको बाय चांस अपनी सोशल मीडिया फीड में ये दिखेगा, तो दिस कुड बी अ साइन। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इतना कुछ आपने बताया। थैंक यू। कामाख्या माँ की एनर्जी ऐसा लगता है अब कहीं ना कहीं हमसे जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है, और शायद इस डिस्कशन के माध्यम से हमारे व्यूवर्स से भी माँ कामाख्या आज जुड़ चुकी हैं। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। क्या आधुनिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें कभी कामाख्या मंदिर के रहस्यों को समझ पाएंगी? कामाख्या मंदिर में माँ स्वतः विराजती हैं या फिर ये एक अलग ही दिव्य लोक है? हम जब वहाँ जाते हैं तो हम माँ को खोजने जाते हैं या फिर खुद को? मुझे इस बात का जवाब ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आपको क्या लगता है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मैम से जिसे आप चाहते हैं कि हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें, तो उन्हें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। आपके सारे कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और अगर आपकी भी प्लेलिस्ट में ये वीडियो अचानक से आ गया है तो इसका मतलब है माँ कामाख्या की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।